गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप आपका फाइनल ईयर का जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टॉपिक है वो आप चूज कर सकते हो। जब एक पर्टिकुलर टॉपिक जब आप चूज करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो अगर अभी आप आपके डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो, या आप कोई भी मिनी प्रोजेक्ट, माइक्रो प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसके लिए जो टॉपिक है प्रोजेक्ट का वो किस तरीके से चूज किया जाता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाओ और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, कोई भी पर्टिकुलर अगर आप प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो वो जो है ये 5 पैरामीटर से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो भी टॉपिक आप चूज करने वाले हो, क्या वो रियल वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है या सिर्फ आपको लगता है ये प्रॉब्लम है। सो देखो, इसमें बहुत फर्क है, आपको लगता है और एक्चुअल में होने में फर्क है। कई बार बच्चों को जो है लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका बहुत सारा सॉल्यूशन है। लेकिन उनको जो है वो पर्टिकुलर थिंग से जो अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं मैं तो यही बनाऊंगा। तो नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट टॉपिक आप चूज करते हो तो सबसे पहले ये देखो कि क्या वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो क्या। अगर आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक है तो वो डेफिनेटली जो है बहुत यूजफुल होने वाला है, और उसी में जो है आपको ग्रोथ मिलती है। क्योंकि जो भी आप अभी प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, तो जब आप आपके इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके प्रोजेक्ट के बेस पे होते हैं। आपकी जो थियरी में अपने मार्क्स लाए उसकी वहां पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो है आपका जो फाइनली का प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उसके टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बिहाइंड द प्रोजेक्ट बनाने का आपका मोटिव क्या था, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमेशा जो भी टॉपिक चूज करो वो होना चाहिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड। फॉर एग्जांपल अभी जो है वुमेन्स को लेकर जो है सिक्योरिटी को लेकर बहुत जो है इंडिया के अंदर जो है एप्लीकेशंस रेडी हो रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है, रियल प्रॉब्लम है। तो अगर आप कोई ऐसा एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना पाते हो कि जस्ट लाइक आप जो है मोबाइल फोन को शेक किया, जो भी पर्टिकुलर गर्ल है उसकी लोकेशन जो है वो अपने कॉन्टेक्ट्स को नियर बाय पुलिस स्टेशन को शेयर हो जाए, तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जिससे एक लड़की की जो है जान बचाई जा सकती है, उसे सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके के आप आइडियाज चूज करो। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो जैसे एप्लीकेशंस हैं, तो ये जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड हैं कि भाई खाने के लिए जो है घर से जो है वहां जाएंगे, इतना सब कुछ जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो बेटर है एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना दिया और इससे जो है बहुत से लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। तो फाइंड आउट करो वो प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड है और उसके ऊपर जो है अपना प्रोजेक्ट बनाओ, और ऐसा जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे वो इजीली जो है IEEE एक्सप्लोरर पे जब आप पेपर पब्लिश करोगे तो इजीली पब्लिश भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइम बाउंड। आपको ना ये पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक आप चूज करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। आपको जो है यहाँ पे नॉर्मली 3 महीने 4 महीने का टाइम दिया जाता है। इंजीनियरिंग के अंदर भी इतना ही टाइम होता है, मैक्स टू मैक्स कंसिडर कर लो कि फाइनल ईयर का जो है फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम, ऐसे डिप्लोमा का फर्स्ट सेम सेकेंड सेम, तो आपके पास जो है मैक्स टू मैक्स 8 मंथ्स होते हैं। तो 8 मंथ्स के अंदर आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है। तो जो भी कुछ आप सोचो वो ऐसा सोचो कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर बन जाए। वरना होता ये है कि बच्चे जो है ऐसे से बड़े बड़े टॉपिक चूज कर लेते हैं कि उन्हें बना नहीं पाते, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उतनी ही इम्पोर्टेंट है उतनी रिक्वायर्ड स्किल्स भी होना। तो आपको जो है ये चेक करना है कि जो भी टॉपिक आप चूज करने वाले हो क्या वो टाइम बाउंड है, क्या उतने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये आपको जो है सबसे पहले चेक करना है। तो आपका प्रोजेक्ट जो भी आप चूज करने वाले हो वो टाइम बाउंड होना चाहिए। थर्ड आता है रिसर्च। रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कुछ भी टॉपिक चूज कर रहे हो उससे पहले ये चेक करो क्या मार्केट में ऐसा सॉल्यूशन इससे पहले किसी ने बनाया है, या आप ही पहले हो जो ऐसा कुछ सॉल्यूशन बना रहे हो। अगर आपसे पहले किसी ने बनाया है तो उन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को एक बार गो थ्रू करो, उनमें अगर कुछ कमियां हैं तो आप जो है उनसे बेटर सॉल्यूशन बनाओ। तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो अपना बहुत लेस टाइम जो है वो रिसर्च में देते हैं, तो रिसर्च में अपना ज्यादा से ज्यादा समय दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिल भी गई है तो उसका सॉल्यूशन पहले देखो कि एग्जिस्टिंग मार्केट में उसका कोई सॉल्यूशन है क्या। प्ले स्टोर पे कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वेबसाइट है,
अगर हैं तो उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या, तो उन प्रॉब्लम्स को पकड़ो और उनको सॉल्व करो, तब आपका जो एप्लीकेशन है वो मार्केट के लिए जो है एकदम परफेक्ट एप्लीकेशन है और आपने जो है मेजर प्रॉब्लम को जो है उस केस में सॉल्व किया हुआ है। तो रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। कई बार जो है आपको रिसर्च के अंदर जो है आपको 80% थिंग्स पता चल जाती है कि कोई प्रोडक्ट फेल होने वाला है या कोई प्रोडक्ट पास होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है रिसर्च के फेज में पता चल जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है डेवलपमेंट कॉस्ट। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है डेवलपमेंट कॉस्ट। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। नॉर्मली होता क्या है, जब सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन बनाए जाते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही चीज होता है, बनाने की थोड़ी कोई कॉस्ट आएगी। भाई आप अगर एक आईटी कंपनी ज्वाइन करोगे ना, वहां पर आपका एक पेन की भी जो है कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। जब वो पर्टिकुलर कोई भी आईटी कंपनी जब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेल करती है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, तो अपने क्लाइंट को जब एक सॉफ्टवेयर दे रही होती है तो उसके अंदर आपके पेन की भी कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड हुई होती है। तो जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसकी कॉस्ट को पहले कैलकुलेट करो। इवन उसमें आपको ये तक इंक्लूड करना चाहिए कि आपके टीम में 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स डेली का अगर 6 घंटा यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो वेजेस होता है, पर डे वेजेस, अगर आप खुद को जो है 600-700 रुपए भी देते हो, तो आपको कितनी कॉस्ट आई उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। इस हिसाब से जब आप सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक्चुअल में बनाने की कॉस्ट क्या आई। बच्चों की तरह मत सोचो कि भाई क्या है, यूट्यूब से कॉपी तो करना है, यहाँ ला के कोड डालना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जो है अभी से एक हाई लेवल थिंकिंग के थॉट्स रखोगे, तभी आप जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर जो है खुद की कंपनी, खुद का स्टार्टअप्स बिल्डअप कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी। फॉर एग्जांपल एक एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन निकालो कि भाई एंड्रॉइड ऐप के अंदर जो है फ्रंट एंड ये है, बैक एंड ये है, डेटाबेस की कॉस्ट इतनी आ रही है, कनेक्टिविटी के लिए एपीआई हम ये वाले यूज कर रहे हैं, गूगल मैप का एपीआई यूज होगा, इतने लोग अगर डाउनलोड करते हैं तो इतना यूज होने वाला है, तो इसकी कॉस्ट इतनी आ सकती है। ये सब कुछ जो है पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आगे जाकर आपको अचानक से पता चले। वो जो अचानक से आपको जब पता चलेगा तो आप उस ऐप को चला ही नहीं पाओगे, वहां पर आपका ऐप फेल हो जाएगा क्योंकि आपकी कोई कॉस्ट की प्रिपरेशन नहीं थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो, टॉपिक चूज करने वाले हो, उसकी कॉस्ट क्या होगी, एस्टिमेट आपके पास होना चाहिए कि इतना पैसा जो है लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी स्टैक। आपको हमेशा वो प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जो टेक्नोलॉजी आपको आती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ तो मुझे जावा बहुत अच्छे से आता है, मैं एंड्रॉइड ऐप्स बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। मेरे फ्रेंड्स पाइथन में बहुत अच्छे हैं, तो वो जो है वेब टेक्नोलॉजी में है, पाइथन के अंदर में डिजेंगो बहुत अच्छे से आता है, पाइथन बहुत अच्छे से आता है। तो आपको जो है सारी चीजों में मास्टरी हासिल नहीं करनी है, किसी एक चीज में मास्टरी हासिल करो और उसके अंदर जो है आप अपना बेस्ट दो। तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो वो क्या है, वो एक वेबसाइट है, एंड्रॉइड ऐप है या वेब ऐप है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्या है वो। उसको बनाने के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैक रिक्वायर्ड है और वो जो टेक्नोलॉजी स्टैक है क्या वो आपको आती है। अगर नहीं आती तो क्या आप वो सीखने के लिए रेडी हो। अगर नहीं आती, सीखने के लिए रेडी हो, तो उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम अगर आपको सीखने में लगता है और उतने टाइम में आपको प्रोजेक्ट भी देना है, तो क्या वो वर्थ है। नहीं। तो आपको जो है ऐसे टेक्नोलॉजी स्टैक चूज करनी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कि जिसमें जो है आप उस प्रोजेक्ट को इजीली बना सको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप वो सीख नहीं सकते तो आपके टीम मेंबर्स में कोई ऐसा है जिसको वो टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत अच्छे से आती है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो कोई ऐसा पर्सन हायर करो जो उस काम में बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आपको एक पावरफुल टीम बनानी होती है जो आपके लिए वर्क इजी करे और एक बेस्ट प्रोजेक्ट आप विद इन टाइम बाउंड के अंदर जो है बना सको। सो ओवरऑल गाइस, ये थी 5 इंपॉर्टेंट बातें। जब भी कोई आप प्रोजेक्ट टॉपिक चूज करते हो तो आप वो चेक करो पहले क्या इन 5 पैरामीटर्स पे आकर वो फिट होती है। सबसे पहले जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो क्या वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो वो टाइम बाउंड है, मतलब विद इन द पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तीसरी आती है रिसर्च, क्या आपने उसके ऊपर पहले से मार्केट में रिसर्च कर ली है, ऐसा कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट नहीं है, अगर है तो उसमें क्या कमियां हैं और आप उन कमियों को दूर कर रहे हो क्या। नेक्स्ट आता है फोर्थ, डेवलपमेंट कॉस्ट। उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, क्या आपने वो फाइंड आउट की हुई है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर लास्ट आता है टेक्नोलॉजी स्टैक, तो जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीजें आपको जो है फाइंड आउट करनी होती हैं। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो इन 5 थिंग्स को डेफिनेटली फॉलो करो क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको आगे आईटी इंडस्ट्री में यही इसी तरीके से जो है
प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है। मैं आज आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। तो गाइस अगर आपको चाहते हो कि हम आपको हेल्प करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको एंड्रॉइड, पाइथन, वेब इस टाइप के प्रोजेक्ट जो हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें आपके प्रोजेक्ट में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको जो भी प्रोजेक्ट होता है विद ऑल डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स कोड, इंस्टॉलेशन और पूरा प्रोजेक्ट हम आपको सिखा रहे होते हैं। सो गाइस होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।